चलिए क्लास। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज वेन डायग्राम। आज हम पढ़ेंगे वेन डायग्राम के बारे में। तो वेन डायग्राम में बेसिकली तीन मॉडल से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक, तीनों ही मॉडल काफी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही मॉडल आपके काफी कंसेप्चुअल है। मतलब अगर आपने उसकी छोटी छोटी बारीकी पे ध्यान नहीं दिया ना, तो छोटी सी, जिसको हम लोग सिली मिस्टेक्स में करते हैं, तो एक तो होती है मिस्टेक्स, एक होती है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक ऐसी होती है जिसमें आप कैलकुलेशन एरर कर देते हो। कहीं बार सपोज 2+2 आप 5 बोल देते हो, तो दैट इज सिली मिस्टेक्स। ठीक है, कि कल एक कैलकुलेशन एरर एग्जाम के प्रेशर में, एग्जाम के टेंशन में ये सब हो जाता है। उसमें कोई नई बात नहीं है। उसके लिए हम लोग कहते हैं तभी प्रैक्टिस करो। एंड यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइडेड है, और आराम से प्रैक्टिस करो ताकि वो जो सिली मिस्टेक्स है वहां पे यहाँ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर एग्जाम में करते हो तो बहुत ज्यादा आपको वो लॉस करेगी। ठीक है, कोई कह सकता है सर किसी किसी पेपर में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, बट देखो आपका एक पोटेंशियल लॉस तो है। अगर 2 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन, अगर आपको वो मिस आउट हो रहा है तो आप वो 2 नंबर पीछे जा रहे हो, और जहाँ नेगेटिव मार्किंग है वहां तो और ज्यादा नुकसान। मतलब वो 2 नंबर तो गए गए। सपोज 1/3 ही या 1 सेकेंड, मतलब 50% या 33% आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो ये सोचो, 2 नंबर का पोटेंशियल लॉस तो हुआ हुआ, और जो आपने क्वेश्चन दूसरा सही कर रखा था वहां से और वो नंबर खींच के लिए। तो जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, इट इज ऑलवेज सेड कि आप बहुत प्रिसाइजली अटेम्प्ट करें, बहुत आराम से अटेम्प्ट करें। नोट, डोंट रश फॉर द क्वेश्चंस। एंड जब नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, तो फिर भी आप ये सोचो एक पोटेंशियल लॉस तो है आपके दिमाग में, वो रिलैक्सेशन है बट एक पोटेंशियल लॉस। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट मॉडल नंबर 1, ताकि आज का जो हमारा बेसिक लेक्चर है वेन डायग्राम पे, आज हम समझेंगे कि वेन डायग्राम शो क्या करता है, आप कैसे किसी चीज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करते हो। तो जो हमारा मॉडल नंबर 1 होगा, दैट विल बी ऑन स्टैब्लिशिंग द रिलेशन। ठीक है, मॉडल नंबर 1 में हम बात करेंगे कि हम कैसे स्टेबलाइज करें एक रिलेशन को। स्टेब्लिशिंग द रिलेशन, करेक्ट। सपोज मैं आपके सामने कोई भी एक मैक्सिममली जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, आपके ज्यादातर 3 वर्ड ही आते हैं। ठीक, दैट इज हमारे जो मॉडल में बना है, दैट इज रिलेशन बिटवीन 3 वर्ड्स। अब अभी जो हमारे पास जिस लेवल पे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे 3 वर्ड्स ही आते हैं, इससे ज्यादा भी आपसे पूछ सकते हैं। अगर आप अगर SBI की या फिर किसी बैंक के पेपर हो गए, तब वहां पे बात अलग है। बट इन इन जनरल जब भी वेन डायग्राम क्वेश्चन आएगा, तो जो मॉडल नंबर 1 जो हम लोग देख रहे हैं, दैट इज अबाउट रिलेशन बिटवीन 3 वर्ड्स। हो सकता है 2 वर्ड के लिए भी आ जाए, बट मोस्ट कॉमनली हर पेपर में 90-95% 3 वर्ड से बीच में रिलेशन पूछा जाता है। अब वो 3 वर्ड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इससे बेसिकली वो क्या जानना चाहता है कि आप कैसे विजन कर पाते हो, कि इसको कैसे सोच पाते हो, आपकी विजुअलाइजेशन पावर कितनी अच्छी है, आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी है। तो इस टॉपिक से आपकी क्या क्या क्वालिटी चेक करते हैं। फर्स्ट इज योर विजुअलाइजेशन, कि आप कितना अच्छा विजुअलाइज कर पाते हो। सेकंड, आपकी जो टॉपिक, ये जो वेन डायग्राम है, दैट इज टेस्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग, कि आपको उसके बारे में पता है कि नहीं पता, या उस प्रोफेशन के बारे में पता है कि नहीं पता। ठीक है, एंड विजुअलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग, ये दोनों आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में भी चाहिए। तो जो हम लोग मॉडल नंबर 2 पढ़ेंगे, दैट इज डायरेक्टली लिंक विद डाटा इंटरप्रिटेशन, क्योंकि आपके पास डाटा डाटा आपके मोस्ट प्रोबेबली ग्राफिकल फॉर्म्स में, वेन डायग्राम के फॉर्म्स में आते हैं। अगर आपको वेन डायग्राम के अंदर मतलब ही नहीं पता होगा कि यार कैसे हम लोग वेन डायग्राम पे अप्रोच करें, तो वहां पे आप अपना नुकसान कर दोगे। जैसे सपोज करो, अभी जो हम लोग मॉडल नंबर 2 पढ़ेंगे, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है डाटा इंटरप्रिटेशन से, मैं आपके सामने यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। सपोज करो कि मैं एक बुक ए पढ़ता हूँ। ठीक है, और एक और बुक है बुक बी। मैंने दो डाटा आपको बोल दिया कि मेरे पास दो बुक हैं बुक बी। और आपसे बोल रहा हूँ कि जो बुक ए है, इस बुक ए को जो टोटल जितने बच्चे पढ़ते हैं, दैट इज 50। एंड इस बुक बी को टोटल जितने बच्चे पढ़ते हैं, दैट इज 40। और यहाँ पे सपोज मैंने डाटा दे दिया आपको 10, कि यहाँ पे 10 बच्चे कुछ ऐसे हैं जो बुक ए भी पढ़ते हैं और बुक बी भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो बुक ए पढ़ रहे हैं, या कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो बुक बी पढ़ रहे हैं, कौन कौन से बच्चे ऐसे हैं जो बुक दो ए और बी दोनों पढ़ रहे हैं। ये सब हम लोग कल बहुत डिटेल में डिस्कशन करेंगे, बट अभी एक बेसिक डिस्कशन करते हैं कि इसका टोटल एरिया कितना होगा। अब हमसे मैं आपसे यही पूछूं कि व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने टोटल नंबर पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे सर्वे के अंदर। ठीक है, बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। तो आप लोग इसका मेरे को आंसर बताओ चैट में, कि कितने लोग अभी इस वक्त आपके सर्वे में, मेरा केस 1 है,
तो मुझे अब ये बताओ कि कितने लोग इस वक्त हमारे सर्वे के अंदर टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, 90। ओके। दिस इज वेरी बेसिक मिस्टेक जो हम लोग करते हैं। अब देखो, 50 टोटल इस पूरे सर्कल की वैल्यू, इस पूरे सर्कल, इस पूरे वेन डायग्राम की वैल्यू कितनी है, टोटल कितनी है, 50। और जो हमारे पास बी वाला है इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 40 है। बट यहाँ पे 10 जने ऐसे जो हमने ए में भी कैलकुलेट कर रखे हैं और बी में भी कैलकुलेट कर रखे हैं। अगर मैं इसका टोटल एरिया निकालूं तो उसका टोटल एरिया कितना होगा, 50 प्लस 40 माइनस 10। ठीक है, 50 प्लस 40 माइनस 10। ठीक है, टोटल कितना हो गया इसका, 80। तो टोटल पार्टिसिपेंट्स हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, 80 हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूं अबाउट केस नंबर 2, सेम ये ले रहा हूं, बुक ए और बुक बी। ये मेरा बुक ए है, ये मेरा बुक बी है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर डाटा अलग कर रहा हूँ। 30 बच्चे ऐसे हैं जो बुक ए पढ़ते हैं, 20 बच्चे ऐसे हैं जो बुक बी पढ़ते हैं, और 15 बच्चे ऐसे हैं जो बुक ए और बुक बी दोनों पढ़ते हैं। अब मुझे इस केस नंबर 2 में टोटल नंबर पार्टिसिपेंट्स बताओ कितने। मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया, 2 बुक ली, और वहां पे मैंने देखा कि 30 बच्चे ऐसे हैं जो बुक ए पढ़ते हैं, 20 बच्चे ऐसे हैं जो बुक बी पढ़ते हैं, और 15 बच्चे ऐसे हैं जो बुक ए और बुक बी दोनों पढ़ते हैं। तो यहाँ पे टोटल नंबर पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे मेरे पास, जल्दी से चैट सेक्शन में बताओ। गलती तो बताओगे, मोर ओवर क्या होगा, यहाँ पे मैं मार्किंग तो कर नहीं रहा, बट अगर आप पार्टिसिपेटिव में रहोगे, गलती नहीं करोगे तो सुधारोगे। ओके ओके। अब देखो, देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस यहाँ पे। इस पूरे सर्कल की वैल्यू, इस पूरे ना, देखो इस पूरे सर्कल की वैल्यू थी, ये जो पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल की वैल्यू थी, इस ए की वैल्यू थी 50। ठीक है, और यहीं पर आ, पूरे बी की वैल्यू कितनी थी, 40। थोड़ा सा फर्क है, देखो इस पूरे बी की वैल्यू कितनी थी, 40। तो हमें टोटल नंबर पार्टिसिपेंट देखना, तो हमने देखा ए में कितने, बी में कितने, और माइनस कर दे 10, जो दोनों में इंटरसेक्शन वाला पार्ट। बट इसमें क्या है, इसमें टोटल नहीं है, ये पता 30 इसकी वैल्यू है, यहाँ पे जो 30 वैल्यू है, 30 वैल्यू है इस वाले सेक्शन, यहाँ पे लिखा है 30 अंदर की तरफ। ठीक है, 30 बेटा इसकी वैल्यू है इस अंदर वाले सेक्शन की, इसकी वैल्यू है 30। 15 वैल्यू है इस वाले सेक्शन की। ठीक है, और इस वाले सेक्शन की वैल्यू कितनी है, 20। तो जो वैल्यूज वेन डायग्राम के अंदर लिखी होंगी वो उस सेक्शन की वैल्यू रिप्रेजेंट कर। और जब आपको टोटल नंबर वैल्यूज आपको दिखाएगा तो आपको ऐसे ब्रैकेट में लिख देगा, या फिर आपको क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट में लिख देगा कि टोटल नंबर वैल्यूज कितनी है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अबाउट टोटल नंबर पार्टिसिपेंट्स, तो हमारे पास कितने, केस नंबर 2 में सर्वे अगर हम करवाएं, तो हम पहला क्वेश्चन पूछ लें कि टोटल नंबर पार्टिसिपेंट्स कितने, तो कितने होंगे, 30 प्लस 15 प्लस 20। टोटल नंबर पार्टिसिपेंट्स कितने होंगे हमारे पास यहाँ पे, 65। समझ आया, एक ब्रॉड कंसेप्ट समझ में आया कि हम लोग वेन डायग्राम में क्या बेसिक गलती कर सकते हैं, दैट इज कम्स अंडर मॉडल नंबर 2। बट एक आपको मैं अंडरस्टैंडिंग रहता है कि टॉपिक कितना वेरिएशन है इसके अंदर, टॉपिक के अंदर इन डेप्थ आपकी छोटी सी भी मिस्टेक हुई आपको क्वेश्चन कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा। और आप ये सोचे चलो, अगर आपने डायग्राम को गलत समझ लिया और डायग्राम के साथ जो इंक्लूडिंग 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है वो भी गलत हो जाए, समझ पा रहे हो। तो छोटी सी गलती और इतना बड़ा नुकसान, और ये फ्री के मार्क्स। क्लियर। तो केस नंबर 1 हमने क्या पढ़ा, अगर आपके टोटल ऑफ पार्टिसिपेंट्स को देगा, इस ए की वैल्यू, टोटल ए की वैल्यू थी 50 और टोटल बी की वैल्यू थी 40, तो हमें जब टोटल पार्टिसिपेंट पूछा गया तो कितने हुए, 50 प्लस 40 माइनस 10। 10 क्या था, इंटरसेक्शन वाला पार्ट। और केस नंबर 2 में क्या था हमारे पास, अगर कोई वैल्यू वेन डायग्राम के अंदर लिखी हुई हो, तो वो जो वेन डायग्राम बन रहा है उसी की वैल्यू। तो यहाँ पे 30 बना हुआ था, 30 इस वाले की वैल्यू है, 15 बीच वाले की वैल्यू है, और 20 इस वाले की वैल्यू। ठीक है, तो मोर ओवर कैसे आपकी डिजाइन होता है वेन डायग्राम, या तो टोटल में ब्रैकेट लिख देगा, या तो स्टेटमेंट में बोल देगा कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
रीडिंग बुक ए आर 50 एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट रीडिंग बी आर 40। तो स्टेटमेंट भी ढंग से पढ़ना। और अगर डायग्राम की, अगर वेन डायग्राम के अंदर कोई वैल्यू दे रखी है तो वो वैल्यू उसी सेक्शन की। इतना क्लियर है? ठीक है, तो अब मॉडल नंबर 1 स्टार्ट करें। अच्छा लगा? बेसिक समझ आया कितना कंसेप्चुअल टॉपिक हो सकता है ये? चलिए फिर अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग का पहला मेन काम क्या मॉडल नंबर 1 में? हम लोग का मेन काम है पहले हम लोग वेन डायग्राम समझ पाए कि वेन डायग्राम हम बना कैसे रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, विजुअलाइजेशन कैसा है, क्या हमें समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज अ बेस्ट फिट। देखो इसका कोई राइट आंसर नहीं होता, मैं आपको सच बताऊं। अगर आप देखोगे व्हाट इज अ बेस्ट फिट, आप ये देखोगे क्योंकि कई बार अगर आप पेपर में देने बैठोगे हो सकता है आप दो वेन डायग्राम में आप कंफ्यूज हो जाओ, बट गो फॉर अ बेस्ट फिट के क्या बेस्ट हो सकता है। तो देखो एग्जाम्स के अंदर आपको ऑप्शंस होंगे, बट अब यहाँ पे अभी हम लोग जो 8-10 एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, सारे आपके प्रीवियस क्वेश्चंस में आए हुए हैं अलग अलग पेपर के अंदर। तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखना है कि अब वेन डायग्राम के अंदर हम कैसे इन वर्ड्स के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करें। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास मेल, फादर, ब्रदर, आपको तीन चीज दी थी। अब आपको इनको आपको वेन डायग्राम के अंदर इन तीनों को फिट कर, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल फिट। अब देखो अगर आप इसको फिट करने बैठो, ठीक है, तो फादर और ब्रदर दोनों मेल, ठीक है, तो एक जो बड़ा सा आपके पास वेन डायग्राम बनेगा वो किसका बनेगा? मेल। ठीक है, अब देखो हो सकता है कुछ जो फादर है वो किसी ना किसी के भाई हो, और कुछ ब्रदर्स ऐसे हो सकते हैं जो किसी न किसी के फादर हो। सपोज किसी का ब्रदर है वो किसी न किसी का फादर है, तो इसमें क्या है, फादर और ब्रदर के बीच में आपका एक लिंक है। मतलब कुछ फादर हो सकते हैं किसी के भाई हो, या हो सकता है कोई ऐसे भाई हो जो किसी न किसी के फादर, तो दोनों बीच में इंटरसेक्शन है। अच्छा अब देखो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, अब ऐसा नहीं है कि इसी को मेंशन करो फादर, इसको करो ब्रदर, कि कौन सा सही है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग देखनी है। तो अगर एग्जाम में आपका ऐसे मेल लिखा हुआ नहीं आएगा, मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि फादर और ब्रदर दोनों मेल ही है, और फादर और ब्रदर के अंदर बीच में इंटरसेक्शन भी है। कुछ फादर ऐसे होंगे जो किसी न किसी के भाई होंगे, और कुछ भाई ऐसे होंगे किसी न किसी के फादर होंगे। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम बेस्ट फिट, आपको ये समझ आया कि हम बेस्ट फिट कैसे कर सकते थे। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास है फर्नीचर, टेबल और चेयर। आपको इन तीनों को एक रेस्पेक्टिव बेस्ट फिट है वेन डायग्राम में आपको लिख के चलना है कि इनका बेस्ट फिट वेन डायग्राम क्या हो। तो इसको गौर से देखो, तो टेबल और चेयर दोनों ही फर्नीचर। ठीक है, तो पहला सबसे बड़ा हमारे पास क्या आएगा कैटेगरी, दैट इज फर्नीचर। अब टेबल अलग है वो चेयर अलग। टेबल चेयर में कोई भी आपका इंटरसेक्शन नहीं है, टेबल टेबल है, चेयर चेयर है। ठीक है, तो टेबल अलग है, चेयर अलग है। अब ये आप लोग नहीं करोगे कि ये टेबल है कि ये चेयर है, आपको बेस्ट देखना है। बेस्ट क्या आपकी तीनों में क्या आपकी रिलेशन बैठ रही है, ये कि टेबल और चेयर दोनों फर्नीचर के अंदर आते हैं, तो दोनों एक बड़े से वेन डायग्राम के अंदर आते हैं। अब टेबल टेबल है, चेयर चेयर है, दोनों के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं, तो दोनों अलग अलग। इज दैट क्लियर? ये सब प्रीवियस क्वेश्चन अभी पूछ रहे क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं भी ऑप्शंस लेके नहीं आया, बट जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, लाइव क्विज कराऊंगा, तब मैं आपसे मैं ऑप्शंस भी लेके आऊंगा। तो अभी हम लोग को देखना है बेस्ट फिट क्या है। हमारा मेन काम क्या है, हम लोग वेन डायग्राम पहले समझ पाए कि वेन डायग्राम क्यों बनता है, कैसे रिलेशनशिप सेट करते हैं। फिर कल मॉडल नंबर 2 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा वहां पे आपको बहुत ज्यादा क्लियर होगा, और आपको सच बता रहा हूँ 5 से 6 कंसेप्ट आपके इतने बेहतरीन बनेंगे, जब आप कल की क्लास खत्म करोगे ना आपको लगेगा कि सच में आपने बहुत एक कंसेप्चुअल चीज सीखी है। एक आता है ना, जब आप बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बिल्कुल सेम आपको फीलिंग आने वाली है जब मॉडल नंबर 2 पर। ठीक है, चलो इसको देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास 3 वर्ड्स है, मदर्स, डॉक्टर्स एंड फीमेल्स। अब आपको उसमें बेस्ट फिट बना। ठीक है, अब आ, इसको देखो, इसको सोचते हैं। जितनी भी मदर्स हैं सबकी सब फीमेल्स हैं, तो हमने इन दो के बीच में एक सेटअप बना लिया, एक रिलेशन, कि जितनी भी मदर्स हैं वो सबकी सब फीमेल है। तो पहले हमने फीमेल बनाया, और जितनी भी मदर्स हैं वो सब क्या है, सबकी सब फीमेल है। करेक्ट। अब कुछ डॉक्टर हो सकते हैं जो मदर हो किसी की, और कुछ डॉक्टर हो सकते हैं जो फीमेल हो, और कुछ डॉक्टर हो सकते हैं जो कि मेल। ठीक है, तो डॉक्टर्स कुछ ऐसे हो सकते हैं जो फीमेल हो और किसी न किसी की मदर हो, और कुछ डॉक्टर हो सकते हैं जो जेंट्स भी। तो यहाँ का बेस्ट फिट क्या बना? देखो डायग्राम एग्जाम में ऐसे ही आता है, आपको कोई लिखा नहीं आता, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के बता दूं, जैसे हमने इसको फीमेल माना है, और आपको इसमें यहाँ पे इसको मदर माना, जितनी भी मदर्स हैं सबकी सब फीमेल्स हैं, तो हम लोग इसको ले सकते हैं। अब हमें डॉक्टर को हमने यहाँ पे रिलेशनशिप सेट करना था कि डॉक्टर्स, देखो डॉक्टर फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकती है, पहली बात क्लियर हुई।
दूसरी बात डॉक्टर हो सकती है जो फीमेल डॉक्टर हैं वो किसी न किसी की मदर भी हो। तो हमने क्या सेटअप किया है ऐसे कि हमने डॉक्टर को हमने ऐसे लेके आए हैं, वेन डायग्राम हमने ऐसे बेस्ट फिट किया है कि कुछ डॉक्टर्स में सारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, कुछ डॉक्टर फीमेल होंगी तो वो भी इसके अंदर आ गई, कुछ डॉक्टर फीमेल है और साथ में मदर भी किसी की वो इसके अंदर आए, कुछ डॉक्टर जो फीमेल नहीं है जो मेल है वो भी इसके अंदर आ गए। ठीक है, तो डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स यहाँ पे फीमेल डॉक्टर्स ने लिखा है, इसमें लिखा डॉक्टर्स, तो डॉक्टर मेल भी हो सकते हैं फीमेल हो सकते हैं, सिंगल मतलब द मदर भी हो सकते हैं और आपके सिंगल की डॉक्टर सिंगल भी हो सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल मदर और मैरिड। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये आपको यूपीएससी में पूछा गया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या है हम जो लेके चलेंगे कि मदर जो है वो मैरिड पीपल के अंदर ही आएंगी। ठीक है, तो कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हमें मान की चलनी पड़ती है हमेशा। तो अब उसमें हमरा अपना कुछ अपना यहाँ पे तर्क मत देने लग जाना कि आप लोग अपने कुछ आर्गुमेंट देने लग जाओ कि सर सिंगल मदर भी हो सकती है कुछ हो सकती है, नहीं। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे वेन डायग्राम के अंदर, तो कुछ जनरलाइज हमें केस लेके चलने पड़ेंगे, जैसे कि सारे रिलेटिव्स हैं, जैसे ब्लड रिलेशन पड़ेंगे, सारे रिलेटिव जो हमारे पास जितने भी एक हायरार्की में पापा मदर की हायरार्की में जितने भी आपके पास रिलेटिव्स हैं सब अंकल आंट कहलाते हैं। कुछ पेटर्नल आंट कुछ मेटरनल आंट कहलाते हैं। बट जितने भी आपके पास फादर की जो हायरार्की के जितने भी लोग हैं, फादर मदर की हायरार्की, सब जितने रिलेटिव्स हैं सब अंकल कहलाएंगे, सब आंट्स कहलाएंगे। तो ऐसे ही हम लोग कुछ जनरलाइज चीजें हम लोग को हर एक में एज्यूम चलनी पड़ेगी। जितनी भी मदर्स हैं वो सब की सब मैरिड पीपल के अंदर ही आएंगी। ठीक है, चलिए बताएं फिर इसका। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले तो हम इन दो के बीच में रिलेशन सेटअप करते हैं, मदर है तो फीमेल होंगी होंगी, तो एक क्या करते हैं जितनी भी मदर्स हैं सबकी सब फीमेल होंगी। तो हमने एक फीमेल को बना लिया। देखो लिखा हुआ नहीं आएगा, मैं आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ लिख के बता रहा हूँ, बट हमेशा जब भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे डायग्राम्स बने हुए आएंगे, तो आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग करनी है कि कौन सा डायग्राम बेस्ट सूट करे। तो हमने यहाँ पे मदर्स बने। ठीक है, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, बाकी आगे जब मैं प्रैक्टिस आऊंगा वहां नहीं लिखूंगा। आपके पास सिर्फ डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, तो जितनी भी मदर्स हैं सबकी फीमेल होंगी, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट जो जनरलाइज पॉइंट है जो आपको हमेशा लेके चलना है कि जितनी भी मदर्स हैं सबकी सब मैरिड पीपल में आएंगी। ठीक है, तो जितनी भी मदर्स हैं सबकी सब किस में आएंगी, मैरिड पीपल में आएंगी। अब मैरिड पीपल में देखो आपकी जेंट्स भी हो सकते हैं, आपकी फीमेल्स भी हो सकती हैं। ठीक है, आपके मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो मैरिड पीपल है ना, ऐसा तो है नहीं कि लड़कों की शादी भी होती है, फीमेल की भी होती है। तो आपकी फीमेल्स भी हो सकते हैं और मेल्स भी हो सकते हैं। तो बेस्ट सूट क्या होगा आपका, बेस्ट सूट होगा ये, यहाँ पे ये आपको क्या होगा, मैरिड पीपल का। तो हमने क्या देखा कि जितनी भी मदर्स हैं वो सबकी फीमेल है, तो हमने एक इसमें देखा कि मदर जितनी भी है सारी वो सबकी सब कवर होनी चाहिए फीमेल से। ठीक है, दूसरा मैरिड पीपल हमने क्या देखा कि जितनी मदर्स हैं, जनरलाइज करके चलेंगे, जितनी मदर्स हैं सबके सब मदर्स मैरिड पीपल में आएंगी। और मैरिड पीपल दो भी हो सकते हैं, दो टाइप के होते हैं, जेंट्स और फीमेल्स। तो फीमेल्स के अंदर भी आपके आगे कैटेगरी और मदर्स सारी कवर हो गई, और दूसरा आपके पास मेल्स भी यहाँ पे कवर हो। समझ आया व्हाट इज द बेस्ट फिट? ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है सीडीएस के अंदर, जहां से पूछा गया था एथलीट स्टूडेंट और बॉयज के बीच में आपको यहाँ पे वेन डायग्राम के अंदर रिलेशनशिप सेटअप करना। तो इसके बारे में सोचो, व्हाट विल बी द बेस्ट सूट। आप एक बार खुद से बना के देखो जल्दी से, और एक बार ट्राई करो इस क्वेश्चन को। सो आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हमारे पास तीन ऑप्शन है, दैट इज एथलीट स्टूडेंट और बॉयज। हमने यहाँ पे इन तीनों के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करना था। तो बेस्ट क्या हो सकता है, देखो एथलीट आपके बॉयज भी हो सकते हैं और गर्ल्स भी हो सकते हैं। तो एथलीट और बॉयज में आप देखोगे तो एथलीट कुछ बॉयज भी हो सकते हैं और कुछ गर्ल्स भी हो सकते हैं। और क्या हो सकता है, स्टूडेंट की बात करता हूँ, एथलीट और बॉयज की हमने एक रिलेशनशिप सेटअप कर दिया। दूसरा स्टूडेंट की बात, स्टूडेंट आपके कुछ एथलीट भी हो सकते हैं और कुछ स्टूडेंट आपके बॉयज भी हो सकते हैं, है ना। और कुछ स्टूडेंट अभी गर्ल्स भी हो सकते हैं, हो सकता है कुछ स्टूडेंट एथलीट भी ना हो। तो आप क्या करोगे, इसके बीच में बेस्ट क्या हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट्स आपके एथलीट भी हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट्स आपके बॉयज भी हो सकते हैं। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल फिट। ठीक है, अच्छा ऐसा हो सकता है एग्जाम के अंदर आपके चार ऑप्शन हो, चार ऑप्शन ज्यादा ऑप्शन ना ही हो। ठीक है, तो आपको वहां पे देखना है कि जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें से बेस्ट फिट क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेस्ट फिट की बात कर रहे हैं कि कैसे हम लोग इन तीनों को रिलेशन को एक डायग्राम फॉर्म में समझा सकते
ठीक है। जैसे पहले जमाने में जो पहेलियां होती थी, सीधी बात नहीं करते थे, सीधी उसी बात को पहेलियों में बताते हो, फिर कहते हैं अब इस पहेली को पूछो। तो ऐसे ही है कि आपका गेम है जो आपसे हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा रहा है कि तीन जने हैं, आप इन तीनों के रिप्रेजेंट करके बताओ कि इन तीनों को अगर रिलेशनशिप सेटअप करना हो तो कैसे करें। ठीक है। अब इसको देखते हैं। हमारे पास है तीन चीजें, स्टूडेंट, बॉयज और गर्ल्स। अब इन तीनों को हमें रिप्रेजेंट करना है कि हम कैसे तीनों के बीच में रिलेशनशिप सेटअप करें। अब देखो छूटते ही यहाँ पे आपके दिमाग में क्या आएगा, वो ज्यादातर ऑप्शन में ए ही मिलेगा आपको। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार, मतलब 3 से 4 बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। और छूटते ना ज्यादातर ए ऑप्शन में आपको ये दिखेगा, स्टूडेंट, बॉयज, गर्ल्स। ठीक है, जो कि ये गलत है। ठीक है। अब देखो मैं एक बॉय हूँ बट मैं स्टूडेंट थोड़ी ना हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो थोड़ा गलत हो गया ना। आपको एक बहुत अच्छे से चीजों को सोचना है। अब क्या करता है एग्जामिनर, ज्यादातर स्टूडेंट्स ही एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर देने बैठते हैं। अब वो क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे यार कि जो कि फ्रेम ऑफ माइंड, क्या आपकी फ्रेम ऑफ माइंड में तो यही कि जितने स्टूडेंट है सब बॉयज एंड गर्ल्स ही हैं, है ना। तो जितने बॉयज हैं सबके सब स्टूडेंट है। ठीक है, तो आप एक क्लासरूम के माहौल से निकले, आप जब वहां जाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने, तो आपके सामने सीधा ऑप्शन ए मिलेगा और आप ऐसे टिक करते हुए आगे बढ़ भी जाओ। तो यहाँ पे थोड़ा रुकना है आपको, ये सोचना है आपको हर पॉइंट पे। स्टूडेंट देखा, बॉय गर्ल देखा, इसको टिक किया, आगे बढ़े, ऐसे नहीं सोचो कि व्हाट इज अ परफेक्ट रिलेशन। तो यहाँ पे हम परफेक्शन क्या बना सकते हैं, देखो बॉयज और गर्ल्स का कोई परफेक्ट मैच नहीं, बॉयज अलग है, गर्ल्स अलग है, तो ये दोनों तो अलग अलग। ठीक है, बॉयज अलग होंगे, गर्ल्स अलग होंगे, ये तो बिल्कुल करेक्ट बात है। बट अगर मैं बात करूं, कुछ बॉय हो सकते हैं स्टूडेंट हो, ठीक है, और हर बॉय स्टूडेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हर लड़का स्टूडेंट हो ऐसे तो कोई जरूरी नहीं है। और सिमिलरली हर लड़की स्टूडेंट हो ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे बेस्ट फिट क्या होता है, बीच में स्टूडेंट बना दो। तो ये हमारा किसी स्टूडेंट का हो गया। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट बॉयज हो सकते हैं, कुछ स्टूडेंट गर्ल्स भी हो सकती हैं। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका बॉयज हो जाएगा, यहाँ पे तो गर्ल्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज, अभी तक जितने एग्जाम है सबके लिए जनरलाइज हमारे पास दो ही जेंडर्स हैं, मेल और फीमेल। तो भले एग्जामिनेशन फॉर्म में 3 जेंडर्स आ गए हैं, बट अभी तक जितने क्वेश्चन हम करेंगे सब में बॉयज एंड गर्ल्स लेके ही करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर कोई एजम्पशन नहीं माना, क्योंकि कुछ अंडर द लाइन कंसेप्ट होते हैं जो आपको पता होना चाहिए कि यार ये बॉयज एंड, जब भी जेंडर की बात होगी तो बॉयज एंड गर्ल्स, मेल एंड फीमेल्स की बात होगी क्वेश्चंस के। ठीक है। तो अभी तक कंसेप्चुअल वहां पे चेंज नहीं हुआ, जब तक वहां से कुछ नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक आप यही मान के चलो, दो टाइप के जेंडर्स हैं, मेल्स और फीमेल्स। ठीक है। चलो, काफी आसान सा क्वेश्चन है ये। आपको यहाँ पे निकालना है कंट्री, स्टेट और विलेज के अंदर एक रिलेशन सेटअप करना है। ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ, इसको आप एक बार ट्राई करो, 10 सेकंड लेंगे, फिर मैं आपको उसका करेक्ट चीज बताऊंगा। हिंट आपको ये दे रहा हूँ कि प्लीज अपना देश प्रेम मत जगाना इस वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहले हमने बनाया कंट्री, अब कंट्री के अंदर हमने बनाया स्टेट। ठीक है, और स्टेट के अंदर हमने क्या बनाया, विलेज। ठीक है, अब ये मत सोचना हमारी कंट्री में तो 28 या 29 स्टेट्स हैं, उसके अंदर चाहे विलेजेस हैं, तो हम लोग का स्टेट अलग बनाया, विलेज अलग बनाया, नहीं। तो यहाँ पे कंट्री सबसे बड़ा होता है, देन स्टेट आता है, देन विलेज आता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन सपोज आइलैंड वाला बच्चा अलग क्वेश्चन कर रहा हो, वहां तो ऐसे है नहीं, जहाँ पे एक ही स्टेट है, सब छोटा सा कंट्री है, वहां पे से एक ही स्टेट है। तो आपको अपना इतना देश प्रेम में जगा है कि आप केवल यहाँ सोचो, आप एक चीज सोचो, कंट्री, कंट्री का आता है स्टेट, स्टेट का आता है विलेज। इज दैट क्लियर। अब जितनी स्टेट्स हैं वो सब सबके सब कंट्री के पार्ट होंगे, इसको सिंपल समझो। जितनी भी आपके पास स्टेट्स हैं सबके सब कंट्री का पार्ट है। 28 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं, सबके सब एक हमारी कंट्री का पार्ट है। सिमिलरली अब कुछ सपोज मैंने बात करी कोई सी स्टेट, तो मैंने बात करी उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश क्या है, कंट्री का पार्ट। तो ऐसा तो है नहीं कोई भी स्टेट कंट्री का पार्ट नहीं होगा, तो हमने यहाँ पे स्टेट दे लिया, ये हमारे पास कंट्री होगी। अब सपोज मैंने उत्तर प्रदेश में हमारे आगरा की बात की, तो आगरा जो है मैंने यहाँ पे आगरा शो कर दिया। ठीक है, अब जितनी भी स्टेट्स हैं, अब सपोज मैं यहाँ पे जितनी स्टेट्स हैं, 28 या 28 स्टेट्स को मैंने यहाँ पे कवर कर लिया। ठीक है, मैंने बोल दिया कि ये जितनी स्टेट्स हैं, जितनी यहीं पे स्टेट्स हैं। अब मैंने आगरा की बात की, सपोज आगरा में एक विलेज लेके चलता हूँ, तो मैंने अगर सपोज आगरा की बात करी, और बट अंडर द लाइन स्टेट के अंदर ही आएगी ना। अब वो यूपी के अंदर स्टेट है, अगर मैं यहाँ पे सपोज आगरा की बात करूँ तो मेरे लिए आगरा ही है।
ये यूपी की स्टेट है। अब सपोज कोई बात करे भोपाल की, तो भोपाल एमपी की स्टेट है, ठीक है। तो उसको समझ पाए, विलेज, स्टेट और कंट्री। क्या इसको उल्टा देख लो, जितनी जितनी भी स्टेट्स हैं सब कंट्री का पार्ट है, तो कंट्री के अंदर वो अंडर, मतलब कंट्री के अंदर आना चाहिए स्टेट्स हैं, और जितनी भी सारे विलेजेस हैं सबके सब स्टेट्स के अंदर आना चाहिए। करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस मेल और पेन के बीच में आपको रिलेशनशिप सेटअप करना है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, जितने भी बॉयज हैं सबके सब मेल है, तो ये तो यहाँ पे दो तो क्लियर हो गया, ठीक है। तुमने एक बड़ा सा सर्कल बनाया मेल का, और जितने भी बॉयज हैं वो सबके सब क्या है, मेल। अब पेन का तो कोई रिलेशन है ही नहीं मेल और बॉयज से, जेंडर की बात है ना, मेल और बॉयज में जेंडर की बात है, पेन तो एक ऑब्जेक्ट है, पेन का कोई रिलेशन है ही नहीं, तो पेन हो गया अलग। पेन का क्या मतलब, मेल से, फीमेल से, या बॉयज से, या गर्ल से, तो पेन हो गया अलग। तो व्हाट इज द बेस्ट सूटेड वेन डायग्राम इज मेल, बॉयज और पेन, ठीक है। अब आप किसी को भी अगर ये डायग्राम दिखाओगे और आप उससे बोलोगे मैंने इन तीन को रिप्रेजेंट किया है, तो वो समझ जाएगा ये तीन को बेस्ट पॉसिबल आपने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। क्वेश्चंस उल्टे भी आते हैं, ठीक है। अगर आप रिसर्च वाले पेपर दोगे, आईसीआर के पेपर दोगे, वहाँ पे उल्टे क्वेश्चन, वेन डायग्राम से भी उल्टा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देके वेन डायग्राम बना रहे हैं, मॉडल नंबर 2 में हम लोग वेन डायग्राम को देखना सीखेंगे। आपके जितने भी 14-15 क्वेश्चन आपके बनते हैं वेन डायग्राम से, ओनली बी, ओनली ए, सपोज मैं आपके करूंगा मॉडल नंबर 2 में आपसे एक डायग्राम दे दूंगा, ठीक है। और उसमें पूछूंगा जैसे ए बी सी, ओनली ए, ओनली बी, ए और बी कौन पढ़ना चाहता है, बी और सी कौन पढ़ना चाहता है, जो तीनों नहीं पढ़ना चाहते, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ये सारे क्वेश्चन मॉडल नंबर 2 में पढ़ेंगे, ताकि हम लोग को देखना है कि वेन डायग्राम देखते कैसे। मॉडल नंबर 1 में समझ आया, हम लोग को क्वेश्चन से वेन डायग्राम प्लॉट करना है, बेस्ट रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है। मॉडल नंबर 2 में वेन डायग्राम पढ़ना आना चाहिए कि वेन डायग्राम के अंदर हम लोग कैसे पढ़ते हैं। अगर अंदर वैल्यूज हैं तो आप उसको ऐसे लेके नहीं चलोगे, ठीक, कैसे लेके चलोगे, जैसे हमने क्लास स्टार्टिंग में बताया था आपको, वो जितने क्वेश्चंस बनते हैं वेन डायग्राम के, मॉडल नंबर 2 में पढ़ेंगे। और मॉडल नंबर 3 में क्या होगा, हमारे पास वेन डायग्राम होंगे, वहां से क्वेश्चन फ्रेम करना है, ठीक है, वहां से स्टेटमेंट फ्रेम करना। करेक्ट। ये फिर आपको, ये जो टॉपिक है बहुत बेसिक टॉपिक है, जो आपका बेस बनाएगा फॉर डाटा इंटरप्रिटेशन एंड स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के अंदर भी आपका बेस बनाएगा। एंड सिलोगिज्म में भी हम लोग वेन डायग्राम को यूज करें। सिलोगिज्म के अंदर हमारे पास 2 से 3 अप्रोच है, पर सिलोगिज्म के अंदर भी हम लोग वेन डायग्राम को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी वेन डायग्राम को बहुत से सीखो। अभी लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ट्राई करो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करो। जो लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं एक बार वीडियो को पॉज करो, एक बार अपने हाथ से इसको ट्राई करो, फिर आप इस चीज को समझ पाओ, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन है ये, बट प्रीवियस ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, इस क्वेश्चन में देखो 3 प्रोफेशन की बात कर रहा है, इंजीनियर, डॉक्टर और लॉयर, क्या तीनों में कोई लिंक है? नहीं। तो इसका बेस्ट पॉसिबल क्या होगा आपके पास, 1 2 3, कोई भी इंजीनियर मान लो, कोई भी डॉक्टर, कोई भी लॉयर मान लो, पर तीनों के अंदर कोई लिंक नहीं है, ठीक है। तीनों एक अलग अलग प्रोफेशन। तो आई होप आपको मॉडल में 1 समझ में आया होगा। मॉडल में 1 में हमने क्या पढ़ा कि हम लोग कैसे विजुलाइज कर सकते हैं वेन डायग्राम के अंदर, कैसे हम रिलेशनशिप सेटअप करते हैं वेन डायग्राम के अंदर। तो जब हम लोग ऐसे इनको वेन डायग्राम को कहाँ कहाँ यूज करने वाले हैं, वेन डायग्राम का मॉडल नंबर 2 हम लोग डायरेक्टली यूज करने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के अंदर। देन हम लोग वेन डायग्राम को यूज करने वाले हैं सिलोगिज्म के अंदर, जहाँ पे अब आपके पास होगा ऑल कार्स आर दिस, ठीक है, ऑल ए आर बीज, सम ए आर बीज, तो वहां पे हम लोग वेन डायग्राम को यूज करने वाले हैं। तो वेन डायग्राम तो मॉडल नंबर 1 एक बार आप चाहो तो इसकी रिकॉर्डिंग को दोबारा से 1.25 और फिर 1.5 की स्पीड में देख लेना। सो गाइस, मॉडल नंबर 1 यहीं पे आपका कंप्लीट होता है। ये सारे 9 के 9 क्वेश्चन आपकी प्रीवियस क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि कैसे हम लोग सेटअप करते हैं, कैसे वेन डायग्राम बनाते हैं, और हमारा मेन पर्पस क्या होता है, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल फिट उन 3 वर्ड्स के अंदर रिलेशनशिप आपको सेटअप करना है। तो क्लास, आज की क्लास यहीं तक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।